ओम शांति। वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। इस परिवर्तन में सृष्टि परिवर्तन है, युग परिवर्तन है, आत्माओं का परिवर्तन है, प्रकृति का परिवर्तन है, वायुमंडल का परिवर्तन है, संस्कारों का परिवर्तन है। आज की हवा है परिवर्तन। कहा जाता है जैसी हवा चलती है वैसा चलना होता है। तो जब हवा परिवर्तन की है तो बाबा हम बच्चों को परिवर्तन के लिए ही आगाह करते हैं। मीठे बच्चे, अपना परिवर्तन अब करो। परिवर्तन के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं, बाबा हमें दिशा दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं, परंतु परिवर्तन करना या न करना वो हर एक के अपने हाथ में है। स्वपरिवर्तन कहें तो परिवर्तन की पहली श्रृंखला, पहला कदम परिवर्तन में कौन सा है? जयंती बेन, पहला कदम परिवर्तन में कौन सा है? देभान का मोह। पहला परिवर्तन है, उसका कदम, परिवर्तन का कदम पूछा है मैंने परिवर्तन नहीं पूछा, कदम पूछा है। पहला कदम है इच्छा शक्ति। क्या मेरे अंदर परिवर्तन करने की इच्छा है? चाहना है? अगर इच्छा है, चाहना, ये पहली चीज है, इच्छा होना। दूसरा कदम है जिसको हम कहते हैं किनारा करना। जब मैंने इच्छा रखी है, लक्ष्य रखा है, तो जो लक्ष्य के प्रतिकूल चीजें उनको किनारे छोड़ते जाएंगे अपने आप। जैसे हम कोई चीज को फिल्टर करते हैं, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, से फिल्टरिंग। नए मकान में जाना है, जो चीजें उपयुक्त है उसको लेके जाएंगे, जो नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे ना। तो किनारा करना दूसरा है। जो लक्ष्य के अनुकूल नहीं है उन बातों से किनारा। तीसरा है एकाग्रता, अटेंशन। अगर एकाग्रता होगी तो आगे बढ़ सकेंगे। अगर दाएं बाएं देखने की आदत होगी तो देर लगेगी। एकाग्र व्यक्ति दाएं बाएं नहीं देखता है, अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे कदम बढ़ाता है।
चौथी चीज है दृढ़ता। चलते चलते कई बार कहीं फेलियर होता है, कहीं ढीलापन आता है, लेकिन जो परिवर्तन करने वाला व्यक्ति होगा, जो स्व के लिए रहमदिल होगा, वो व्यक्ति दृढ़ता रखेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। और पांचवी बात है जिसको हम कहते हैं परिवर्तन की जब दिखती है तो उसमें फुल अटेंशन, मानो क्रोध को जीतना है। जैसे बाबा ने काम दिया, अब क्रोध के कई नजारे सामने आएंगे, कई चीजें आएंगी, लेकिन मैंने आसुरी संस्कार को यूज नहीं करना है, मैंने अपने रूहानी दैवी संस्कार को ही यूज करना है। तो ये अटेंशन जो यूज करने वाली चीज नहीं है उसको नहीं करना, और जो यूज करने वाली चीज है उसको अच्छी तरह करना, यही है तपस्या। इसका नाम तपस्या है, क्योंकि विपरीत चीज भी आएगी, लेकिन मुझे उसको यूज नहीं करना है, मुझे इसको ही यूज करना है। दैवी संस्कारों को यूज करना है, आसुरी को यूज नहीं करना है। ये वो कदम है जो हमारे अंदर रियलाइजेशन होती है, तब व्यक्ति अपने इन पर मजबूत रहता है। फिर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हिलेगा नहीं, मजबूत रहेगा। परिवर्तन ये है कदम। बाबा कहते मैं आया हूं युग परिवर्तन करने, सृष्टि परिवर्तन करने। परिवर्तन दीवारों के नहीं होते हैं, परिवर्तन आत्माओं के होते हैं। सुनते हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न पूछा गया है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करन करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकते। इसका भावार्थ क्या है? जरूरी नहीं गद्दी पे बैठ के मुरली सुनाओ तभी टीचर हैं, नहीं, अपने व्यवहार से, स्वभाव से आत्माओं को सिखाना, वो है सबसे बड़ा टीचर। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को
पहचानना तो चाहिए ना, बाप कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूं। मैं तुम सबका बाप हूं, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई जानते नहीं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है तो बच्चों का फिर कहां से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे फिर कहां से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, बल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है। जो इनमें प्रवेश करते हैं जिसको आत्मा कहते हैं। शिव बाबा वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है न कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं वो आत्माएं अविनाशी हैं। हमारी ऋतु मंजरी बहन ने एक बार कविता बनाई थी ज्योति बिंदु पे, है आपके पास? है तो सुनाना बाद में।
ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुल गुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है। क्यों आया है बाबा मनामी बहन? क्यों आया बाबा? सुशील बहन क्यों आया? हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो न सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हाँ, देवी देवताएं क्या जवाब देंगे? हाँ, हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना। हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये वह युग है जब हम अपन को परिवर्तन, और इतना ही है। उसके बाद सारे कल्प में उन्नति की ओर परिवर्तन का समय नहीं मिलेगा। अगले जन्म में नहीं, केवल ये जन्म जब हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद तो नीचे ही आना है, नीचे ही आते जाना है। तो टाइम की, युग की कदर है। इसमें पक्का पक्का ये धारणा जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है सतयुग के लिए, स्वर्ग में जो चीजें जाने लायक नहीं हैं, वह अगर मेरे अंदर हैं, मुझे उनको किनारे कर देना है, किनारे कर देना है। नहीं तो बाबा कहता है ना, कस्टम ऑफिस होगी। विदेश से आते हैं तो ग्रीन चैनल रेड चैनल पार करते हैं ना, तो ऐसे वहां पर भी कस्टम ऑफिस होगी। वो कहेंगे भाई ये तो चीज वहां नहीं जा सकती है स्वर्ग में, तो फिर क्या करना होगा? पेनल्टी देनी होगी ना। ये क्यों लेके आए, ये तो नहीं जाएगी वहां, अभी खाओ सजा। पदवी भ्रष्ट। तो ये अपन से बातें करो, जो चीजें स्वर्ग में जाने लायक नहीं हैं, जो बातें, जो संस्कार, जो विचार स्वर्ग के लायक नहीं है,
देवी देवताओं के लायक नहीं है, वो मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन को हाथ नहीं लगाते ना, भागते हैं। ऐसे ये चीजें मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन है, मैं इनको यूज नहीं कर सकती हूं, मैं इनका सेवन नहीं कर सकती हूं। बाबा कहते हैं तुम तो कह सकते हो ना, हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल हैं। वर्षा लेना है ना। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो। अभी जो साधु संत सम्मेलन हुआ उसमें कितना अच्छा, सभी संत महात्माएं स्टेज पर आकर के हाथ ऊपर करके डांस कर रहे हैं। हम सब एक हैं, है ना, हम सब एक हैं, हमारा पिता भी एक है, हम सब एक हैं। कितना अच्छा लगता है। बाप भी कहते हैं हमारे रूहानी बच्चे हो, फिर पार्ट बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते तो हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा, आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं?
हर 5000 वर्ष बाद हम यह देवता कैसे बनते हैं ये भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। ये तमो प्रधान दुनिया है ना। सतो प्रधान दुनिया थी, 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूं। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे? वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तब ही चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पाठ न बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहां खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है। कहाँ? परम धाम। पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। बुदबुदा पानी में मिल गया, बस आत्मा जैसे कि है नहीं। कुछ भी पाठ न बजाए तो जैसे जड़ कहेंगे। चेतन होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहां पाठ बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो। टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते, सुनो आगे, जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बिगर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बी के हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, जो हमको क्या से क्या बना देती हैं। बाबा कहते हैं कोई को ज्ञान सुनाना, सुनाना ये बहुत बड़ा पुण्य है। आप देखिए, आप म्यूजियम समझाते हैं, आर्ट गैलरी समझाते हैं, आप ये करते हैं तो अगले व्यक्ति को लगता है ना, उसकी किस्मत खुल जाती है ना, पहचान हो जाए। अगर हम उस भावना से समझाते हैं कि इसको बाबा का परिचय देना है तो उसको लगेगा ना। और अगर वो बच्चा बन गया, पहचान गया, तो आपका शुक्रिया करेगा सदा।
और आपका भी पद जो है वो ऊंचा होगा। इसलिए ये सेवा, वाचा सेवा, कल परसों बाबा ने कहा था ना, अरे को मुरलीधर बनना है, कहा था ना, हर एक को मुरलीधर बनना है। मुरलीधर का अर्थ ये नहीं कि बैठ के मुरली सुनानी है, मुरलीधर बनना अर्थात ज्ञान सुनाना आना चाहिए। हर एक को ज्ञान सुना। हमारा जन्म कहां से हुआ? मुख से हुआ, बाबा के मुख से हुआ। तो ज्ञान सुनाना आना चाहिए। बाबा कहते हैं, यूं तो महिमा एक बाप की ही करते हैं, वह बाबा आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना, बाप करन करावनहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है, तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है, फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रत्न मुख्य हैं, बीच में हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है, अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। यह भी शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्माएं सजाएं कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पाठ है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वो भी कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट सुनाएंगे। अभी तुम राइचियस बनते हो। राइचियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। नोट करा, बाबा ने राइचियस की परिभाषा दी। राइचियस किसको कहेंगे? जो बाप से ताकत लेते हैं। बाप हमेशा कहते हैं राइट रास्ते पे चलने वाले राइचियस। आज बाबा कहते हैं जो बाबा से ताकत लेते हैं वो है राइचियस। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, न एक जैसा पद पा सकते हैं। ये भी पहले से नूंद है। ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, 1-2 जन्म लिया, शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते, सुबह को मर जाते हैं। वो तो अनगिनत होते हैं, मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम कितनी बड़ी होती है? 150। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं।
तुम कैसे फुल पाठ बजाते हो, पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूं, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता। अभी कोई बैरिस्टर बनता, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार, तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध भी नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, सारा बना बनाया ड्रामा में। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंधा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ता है तो कहेंगे ये बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है। उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं, बड़ का झाड़ समझते हैं ना, जिसकी वो निकल करके टहनी आती है, धरती पर चली आती है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारण करती है, आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये नई बात है ना, तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। तो बाबा गारंटी करते हैं कि हर एक को पैगाम मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे करने की देरी है, मिलेगा ही। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हैं अहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को आकर सब बातें समझाते हैं।
बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं, नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सदा इसी स्मृति में रहना है, हम आत्मा मेल हैं, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। याद रखिएगा, तपस्या करनी पड़ती है, तप से राज मिलता है। प्लेट पे रख के राज नहीं मिलता। कोई भी चीज प्लेट पे रख के नहीं मिलती, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भाव। सेवा कोई भी हो, लेकिन इसको ध्यान से सुनना, सेवा कोई भी हो लेकिन वो सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती हैं। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही क्या है? पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। दुनिया में कोई भी नहीं पैदा हुआ जिसने इस चीज को जीवन में अपनाने के लिए कहा। अच्छा, आज है 19 तारीख। इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। परिवार में जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे।